दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम गाए बगाए किसी न किसी मुख्तलिफ खुदाओं के पास जाते हैं और उनकी गवाहियों को रिकॉर्ड करते हैं। तो आज हम आए हैं पास्टर सुहेल भट्टी सिराज साहब के ऑफ़िस में ताकि हम उनकी गवाही को रिकॉर्ड करें। तो आए हम चलें और देखते हैं कि क्या उनसे गुफ्तगू होती है। आ जाएं। हम पहुंच गए हैं और दरवाज़ा नोक कर रहे हैं और देखते हैं कि भाई साहब से चल के बात करते हैं। जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत है, शुक्र है। कैसे हैं आप? ठीक हैं? और बेस्ट खुदावंद आप सबके साथ हो। सर पाशाब वेलकम वेरी मच। आपकी सलामती हो, खुदावंद आपको बरकत दे। तो आखिरकार जो है हम पास्टर सुहेल भट्टी साहब के ऑफ़िस में मौजूद हैं। तो आएँ, हम इनके मशकूर हैं कि इन्होंने आज अपना कीमती टाइम हमें दिया ताकि हम इनके साथ कलाम की बात कर सकें। तो आएँ, देखते हैं और इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत को पाते हैं। आमीन। हालेलुया। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम अजीज़ बहनों भाइयों को पास्टर जॉयस जीवन का सलाम कबूल हो और खुदा का फजल, खुदा का रहम जो है वो हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहे और खुदा का करम जो है वो हमेशा आपके ऊपर जारी रहे। अजीज़ बहनों और भाइयों, जैसे कि आपको मालूम है कि प्रोग्राम तलाश है गवाही को हम लेकर नौकरी खुदा के खादमों के पास जाते हैं ताकि हम उनकी गवाहियों को रिकॉर्ड करके आप सबके पास लेकर आ सकें और उनकी गवाहियों को सुनकर आपकी ज़िंदगी में खुदा की कुदरत जो है वो जारी हो। तो आज जो खुदा के ममसू, खुदा के खादम जिनके ऑफिस में मैं मौजूद हूँ, तो किसी भी तारुफ के मुताज नहीं है। खुदा अपने बंदा को बहुत सारी जगहों पर कसरत से इस्तेमाल करता है। तो जिनके ऑफिस में मैं आज मौजूद हूँ, पास्टर सुहेल सिराज भट्टी साहब के ऑफिस में, जो खुदा के ममसू हैं, खुदा के खादम हैं। हुए आज़ाद तेरे आने से, हुए आज़ाद तेरे आने से, कैद में थे हम ज़माने से। अजीज़ बहनों और भाइयों, मसीहा ने इस रुए ज़मीन पर आकर हर तरह के बंधनों को, जुओं को तोड़ा और उसने मुझे और आपको आज़ाद कर दिया ताकि हम उसकी गवाही जो है वो जगह जगह लेकर जाने वाले हों। तो आए खुदा के ममसू से, खुदा के खादिम से, खुदा के बेटे से बात करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम जो हैं वो पास्टर सुहेल सिराज भट्टी साहब के ऑफिस में मौजूद हैं और हम इनके शुक्रगुजार हैं। जैसे कि आप फ्रेम में इन्हें मेरे साथ तशरीफ़ फरमा देख रहे हैं और खुदावन के हम नहायत शुक्रगुजार हैं। खुदा अपने लोगों को अपने जलाल के लिए खर्च और इस्तेमाल करता है। मैं इनका बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे वक्त दिया, टाइम दिया ताकि मैं इनके साथ प्रोग्राम तलाश है गवाही की कर सकूँ। तो ये प्रोग्राम जिसे हम करते हैं, ये ख़ास विजन है जो खुदा की तरफ से हमें मिला कि हम खादमों की गवाहियों को रिकॉर्ड करके वो हर दुख के साथ, हर उलझन के साथ, हर मुश्किल के साथ खुदा की मुनादी करते हैं और हमेशा वो खुदा के काम के लिए तगोदो करते रहते हैं। तो आए खुदा के ममसू के साथ बात करते हैं। पास्टर साहब, मसीह में आपकी सलामती हो। थैंक यू पास्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने आपको कैसा लग रहा है कि प्रोग्राम तलाश है गवाही की टीम आज अपने कैमरे के साथ, टीम के साथ आपके ऑफिस में मौजूद है? कैसा फील कर रहे हैं? पास्टर, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आप आए अपनी टीम के साथ हमारे ऑफिस में। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं आपके साथ अपनी टेस्टमनी को शेयर कर सकता हूँ कि कैसे मैंने खुदा उनको चुना और इस खिदमत को आगे लेके चला। ये मेरी बड़ी सौभाग्य की बात। हाँ, ज़रूर पास्टर साहब। हमारे देखने वाले, हमारे व्यूअर्स को जो हमें लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अपने अच्छे अच्छे कमेंट से हमें आगाह करते हैं, हमारे देखने वालों को ज़रूर बताएं वो कौन सा ऐसा वक्त था, वो कौन सा ऐसा टाइम था जिसमें आपने खुदा के रस्तों पर चलना ज़रूरी समझा। आप कोई बिजनेसमैन नहीं बने, आपने कोई और पेशा नहीं इख्तियार किया, बाइबल मुक़द्दस को हाथों में उठाना ये आपके लिए कोई ख़ास विजन था, कोई ख़ास रोया थी, कोई ख़ास कॉलिंग थी खुदा की। हमारे देखने वालों को ज़रूर अपनी गवाही शेयर कीजिएगा। जी पास्टर, बिल्कुल ऐसा ही है। ये मैंने जैसे पहले भी कभी आपसे जिक्र किया था कि ये मेरा ख़ानदानी काम था। मेरे पेरेंट्स जो थे, जी मेरे तमाम फैमिली मेम्बर्स जो थे सारे वो खिदमत में थे। मेरे वालिद साहब के कज़न्स वगैरह, भाई, वो सब खिदमत में थे। तो हमें उनकी इंस्पायरेशन के ज़रिए हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हुआ कि हमें भी खुदा खिदमत को आगे लेके चलना है। तो जब मैं 8 साल का था
तो मैंने पहली बार बाइबल की तिलावत की। तो ये मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी मेरा बेटा तिलावत करे, कलाम पढ़े। तो मैंने फिर उस वक्त पहली जैसे कि हर माँ बाप ये चाहते हैं, तो मैंने पूरे चर्च के सामने तिलावत की। मुझे हवाला आज भी याद है, यूहन्ना के 15 बाब पहली आयत, अंगूर का हकीकत रख मैं हूँ, मेरा बागबान है। वो जो मेमोरी वर्स मुझे अभी भी याद है कि मैंने पहली बार ये पढ़ी थी। उसके बाद से मेरे अंदर फिर ये ऑटोमेटिक तब्दीली पैदा हुई कि मुझे इस काम की में शौक़ है। मैं क्वायर में जाऊँ, गीत गाऊँ, इबादतों में बैठूँ, संडे स्कूल में जाऊँ। तो इस तरह से मुझे मौका मिला। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे ग्रो करता गया तो मैं खुदा में काम में आगे बढ़ते रहे। अच्छा, मुझे ये बताइए, खिदमत कोई शौक़ है, कोई या कोई एक बुलाहट है, या कोई खुदा का कोई ख़ास प्लान या फजल है? ये सर ये बुलाहट है, खुदा हर किसी को नहीं देता खिदमत। खुदा ने जब बहुत कम लोग चुने इस खिदमत के लिए, 12 लोग चुने, 12 ने पूरी आगे दुनिया में तहलका मचा दिया। इस तरह खुदा ने उस दौर से लेके अब तक खुदा चुनता आ रहा है। जिनको चुनता है अपने मकसद के लिए चुनता है। वैसे तो हर शख्स का इस दुनिया में मकसद है आने का, और खुदा का प्लान है। खुदा ने हर शख्स से काम लेना है। अगर हम खुदा को उस प्लान तक पहुंच सके, समझ सके, लेकिन खुदा जिसको चुन लेता है, जिसमें मोहर लगाता है अपनी, फिर वो खुदा की रास्ते की तरफ चलता है, फिर वो दुनिया को नहीं देखता। आमीन आमीन आमीन। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे कि मैंने पहले भी आपसे ये पूछा था कि आप बचपन ही से, आपने ये कहा कि आपका जो ख़ानदान है, आपके पेरेंट्स जो हैं, आपके वालिदैन जो हैं, वो भी खिदमत किया करते थे और जगह जगह जाकर खुदा की मुनादी करते थे, और आप बचपन ही से जो है खुदा के काम को देखते आए हैं और उसे करते आए हैं। कभी जब आप नौजवान थे, 17, 18, 15, 16 साल के जब थे, तो कभी जब ये टाइम जो है, ये एक जवानी का वक्त होता है जिसमें जो है बात शैतान जो है वो नौजवानों के पीछे लगा रहता है, और आप भी जो है वो नौजवानों में, बच्चों में काम कर रहे हैं। जब आप खुद नौजवान थे, अभी भी आप नौजवान ही हैं, लेकिन जब आप 15-16 साल के थे, तो कभी शैतान या कोई ऐसी गलत सोच आपके दिल में या जहन में आई हो कि कहाँ पर चल रहा है, पाकिज़गी की राहों पर चलता है, ठीक है, खुदा के साथ लगा रहता है, या इस तरफ जहाँ पर एंजॉयमेंट है, जहाँ पर हर तरह की चीज़ें हैं? अक्सर नौजवान लोग जो हैं वो बच्चे भटक जाते हैं। कभी आपके माइंड या दिल में इस तरह की बात शैतान ने डाली हो? जी बिल्कुल, बस अब होता है जब वो एज ऐसी होती है, ग्रोन अप एज होती है। मुझे ज़्यादातर क्रिकेट खेलने का शौक़ था, क्रिकेटर बनने का शौक़ था, लेकिन वो चलो मेरे शायद इसमें आगे फ्यूचर में नहीं था। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं जैसे ग्रो करता गया, मुझे मौका मिला कि मैं एक ऐसे हॉस्पिटल में जाऊँ जहाँ पर मैं नर्सिंग करूँ, जिसमें ये मस्त था कि हर क्रिश्चियन बच्चे को चर्च में आना ज़रूरी है। अब वो स्टूडेंट है, तो उसमें फिर मुझे खिदमत का मौका मिला, मुझे हारमोनियम बजाने का मौका मिला। तो इस तरह मैंने फिर गॉस्पेल सिंगिंग शुरू की, गीत गाने का मौका मिला। मेरे अंदर जुस्तजू पैदा होती गई। साथ साथ ही मैंने नर्सिंग की, साथ साथ ही मैंने खिदमत का काम भी जारी रखा, और जो अभी भी जारी है। मैं अपने प्रोफेशन से मुंसलिक अभी नहीं हूँ इतना ज़्यादा, लेकिन मैं खिदमत में ज़्यादा हूँ। खुदा ने मेरे अंदर तड़प डाली। फिर मैंने बाइबल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, फिर मैंने कलाम को सीखना शुरू की ताकि मैं सीखूँ, ताकि आगे सिखा सकूँ। इस तरह से फिर मेरी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए, लेकिन खुदा ने मुझे पकड़े रखा, थामे रखना। मैंने भी खुदा की हाथ में थामे रखा, खुदा ने आज मुझे इस तक पहुँचाया। आमीन आमीन। भाई साहब, ये एक बड़ी ज़बरदस्त गवाही है कि जिनके ऊपर खुदा का करम, खुदा का फजल, खुदा का रहम होता है। कभी मैंने लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था, पहले भी हमारी ये गुफ्तगू हुई है, खुदा की आवाज़। अक्सर लोग खादम जो हैं वो, जैसे कि मैं भी ये जुमला कई बार इस्तेमाल करता हूँ, और ऐसा मेरी ज़िंदगी में भी होता है कि खुदा रोया में, ठीक है, ख्वाबों में, ख्यालों में कलाम करता है, बोलता है। यीशु ने भी कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और वो मेरे पीछे पीछे चली आती हैं, हरगिज़ कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। तो खुदा की आवाज़ को हम किस तरह से सुनते हैं और किस तरह से हम उसे समझ सकते हैं कि ये आवाज़ खुदा की आवाज़ है? क्योंकि बात साहब ऐसी, जब मैं छोटा था तो खुदा ने आवाज़ के ज़रिए, ख्वाब के ज़रिए मुझे दिखाया कि मैं बहुत सारे लोग बैठे हैं इबादत हो रही, मैं उनको कलाम सुना रहा हूँ। तो खुदा अक्सर औकात में ये ख्वाब देख रहा था, मैं देखता रहता था ये क्या चीज़ मुझे खुदा, मैं क्या देख रहा हूँ। लोग, मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ, ना मेरी उम्र है, मैं नर्सिंग कर रहा हूँ, तो ये लोग कहाँ से नज़र आ रहे हैं? अक्सर औकात मुझे नज़र आते थे। अब जगह भी नहीं पता होती थी, बस लोग नजर आते थे बैठे हैं एक जगह पे, तो मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ, क्लास आप रोया में या ख्वाब में देखते थे कि आप मुनादी कर रहे हैं, बाइबल सुना रहे हैं, लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। तो लेकिन ये मुझे पता नहीं था कब होगा, कैसे होगा, लेकिन अपने वक्त खुदा के प्लान्स हैं। खुदा ने अपने वक्त में मुझे बुरुमंद किया। जैसे खुदा के कलाम में लिखा कि बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोख्ती से ठहरे रहो, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। खुदा ने वक्त पे सर बुलंद किया। आज हम इस स्टेज पे हैं कि हम बड़ों में भी काम किया, लेकिन बच्चों के लिए जो खुदा ने रोया दी वो बड़ी ऑथेंटिक थी कि मुझे
हर बच्चा आसमान की बादशाही का वारिस बने। हालेलुया। अब बच्चे भी साथ जाने चाहिए, फिर माँ बाप के अकेले ना जाएं। तो हम हमारे अंदर विजन था कि हर बच्चा हाफिज़ इंजील बने। क्यों हाफिज़ तब बने जब कलाम सीखेगा। तो उनके लिए फिर हमने कलाम का अरेंजमेंट की, किस तरह बच्चे अपनी एज में कैसे कलाम सीख सकते हैं। सही। फिर बाकायदा प्रॉपर मैंने इसकी ट्रेनिंग की, तो हम कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि बच्चे इंग्लिश में स्कूल जाते हैं सारे, हम सब के बच्चे, वो कलाम भी इंग्लिश में थोड़ा सीखें, फ्यूचर में चल के आगे उनको मुश्किल ना हो। तो हालांकि बहुत सारा हमारे पास प्रोडक्ट से हमने बच्चों को बुक्स दी, गिफ्ट्स दिए, ताकि बच्चों को किस तरह से मोल्ड किया जाए। बच्चे बैठते थे, हमें गिफ्ट मिलेगा, साथ में हम उनको कलाम सुनाते थे, स्टोरी सुनाते थे। इस तरह से खुदा ने मुझे फिर आगे बढ़ाते बढ़ाते आज इस मुकाम पर पहुँचाया। अजीज बहनों और भाइयों, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है। पास्टर सुहेल सराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अच्छी गुफ्तगू हो रही है। जैसे कि हमने उनकी गवाही को सुना कि वो अपने घर ही से उन्होंने खिदमत का आगाज़ किया और वो अपने माँ बाप को देखते देखते जो है आज इस मौका पर, इस मुकाम पर हैं कि वो बच्चों के अंदर जो है वो खिदमत करते हैं, बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो खुदा की बादशाही के वारिस बन जाएं। और कलाम मुक़द्दस भी ये कहता है, यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। हमें बच्चों की तरह बनना पड़ेगा ताकि हम आसमान की बादशाही के वारिस बन सकें। पादरी साहब, हमारे देखने वालों को ज़रूर ये बताइएगा, क्या 50 साल का, 70 साल का या 80 साल का, 90 साल का इंसान आसमान की बादशाही में नहीं जा सकता, बच्चे ही जा सकते हैं? ये बस सिर्फ इस तरह नहीं है, हर कोई जा सकता, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, एज का फैक्टर नहीं है इसमें। आसमान की बादशाही सबके लिए खुदा ने सब कुछ दुनिया में भेजा, हमने बच्चों को ट्रेन करना है। ये कि बच्चे यीशु मसीह को कबूल नहीं कर सकते, जान सकते हैं, पहले वो जानेंगे तो कबूल करेंगे ना। तो जो बड़े हैं, जो 50 साल से ऊपर जो अडल्ट हैं, वो तो यीशु मसीह को जानते हुए कबूल करें। जो उसको कबूल करेगा वो आसमान की बादशाही का वारिस होगा। तो हमने बच्चों को यीशु मसीह के बारे में बताना है ताकि वो जाने। जब वो जानेंगे, जब वो ग्रोन अप होंगे ना, अपनी एज में आगे यीशु मसीह को फ़ौरन कबूल करेंगे, वो आसमान की बादशाही के वारिस बन जाएंगे। हर एज का हर कोई शख्स जो उस पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। सर, कलाम में ये भी लिखा है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब है आसमान की बादशाही में जाने के लिए तौबा कोई हमारे पास पासपोर्ट है, कोई टिकट है, या इसके बगैर भी, तौबा के बगैर भी हम आसमान की बादशाही में जा सकते हैं? बिल्कुल बात साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। यीशु मसीह का पहला वाज, खिदमत के बाद सबसे पहला वाज, और खुदा यीशु ने क्यों ये टॉपिक चुना, क्यों उनको जरूरत पड़ी कि मुझे ये पैगाम सुनाना चाहिए, कोई वजह थी, इसके पीछे भेद था। तो वो जब उन्होंने तौबा करो, क्योंकि लोग उस वक्त गुनहगार, बहुत सारा गुनाह था दुनिया में, लोग सच्ची तौबा की तरफ नहीं आ रहे थे। तो खुदा यीशु मसीह ने मुनादी करना शुरू की, और लोगों ने जब तौबा की तो जैसे तौबा करते गए, बपतिस्मा लेते गए, तो वो खुदा की कलीसिया में शामिल होते गए। तौबा क्या है? क्या है तौबा? अपने गुनाहगार ज़िंदगी से मुड़ना और मसीह से जुड़ना। हालेलुया, ये तौबा है, ये तौबा है। अजीज़ बहनों और भाइयों, तौबा एक ऐसा अमल है, जैसे कि पादरी साहब ने बताया कि गुनाहों का इकरार करके जो है उनको तर्क कर देना। तौबा एक ऐसा अमल है, एक ऐसा कुलिया है जो खुदा चाहता है कि हमारी ज़िंदगियों के ऊपर दिखाई दे। जब हम तौबा करते हैं तो हम खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं, और जब हम खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं, इस दुनिया में भी जब हम किसी की मर्ज़ी को पूरा करते हैं, हम उसकी नज़रों में मकबूल ठहरते हैं। तो जब हम खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं तो फिर हम खुदा की नज़रों में मकबूल ठहरते हैं। और यीशु ने यूहन्ना की इंजील में यही कहा, जो मेरी खिदमत करता है मेरा बाप उसकी इज्जत करता है। मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए ये ज़रूरी है कि हम खुदामंद खुदा की रिस्पेक्ट करें और उसके साथ हमेशा जुड़े रहें। तो तौबा के बगैर हम आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते। बिल्कुल, ये एक दरवाज़ा है। जब तक आप अपनी पिछली ज़िंदगी का की तरफ मुँह मोड़ेंगे ना, तो अगला नई पुरानी चीज़ जाएगी तो नहीं आएगी। जब तक पुरानी चीज़ ख़त्म नहीं होगी, नई कैसे आएगी? नई जगह बनाने के लिए आपको अपने गुनाहों से का इकरार करना पड़ेगा। सच्ची तौबा जो दिल से होती है, जो अपने गुनाहों का इकरार करता है, वही फिर खुदा यीशु उसकी कबूलियत को कबूल करता है और उस पर अपना फजल करता है, और वो ईमान से, फजल से निजात पाता है। पर सब आज भी इस माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान बेटे बेटियाँ, ऐसी बहुत सारी ज़िंदगियाँ हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया, इशाए रुबानी में शरीक होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
ठीक है, वो गुनाह भी करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशों को भी पूरा करते हैं। आप क्या समझते हैं? अहबार की किताब में लिखा है, मैं खुदावन तेरा खुदा पाक खुदा हूँ, 20वें बाब में, तुम मेरे लिए पाक बने रहना। मैं ये समझता हूँ कि हमें हर रोज़ जो है अपनी पाकीज़गी की हिफाजत करनी चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसे ही है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। रोज़ाना अपने गुनाहों का इकरार करना है। ये नहीं कि एक बार तौबा कर ली तो आप गुनाह जो मर्जी करें, ऐसा कुछ नहीं है। ये फजल का दौर है, आप जो मर्जी करें, नहीं। खुदा ने बिल्कुल इसकी इजाज़तें दी। हमें रोज़ाना अपनी जांच पड़ताल करनी है, अपने आप को देखना है कि मुझ में कोई कमी तो नहीं है, कोई है, उसकी रोज़ाना खुदा से माफ़ी मांगे। खुदा आज मुझसे ही गलती हुई है, कोई कमी बाकी रह गई, उसको माफ़ कर। वो अपने रहम से आप पर फजल करेगा, वो आपको पाक सब करो। पाकीज़गी का एक ऐसा पैमाना है जिसके वसीले आपने एंटर होना है आसमानी शहर में। आसमानी शहर में जो कलाम मुकाशमे किताब में लिखा ना, जो अपने जामेद होते हैं वो आसमान की बादशाह में दाखिल होंगे। उस शहर में, मुकद्दस शहर में जामेद होने से उसके लहू से, जब उसका लहू मेरी और आपकी खातिर बहाया गया तो उसके लहू का फिर फ़ायदा क्या, जब मेरी ज़िंदगी में उसके लहू का असर नहीं है, वो झलक नज़र नहीं आती। तो पाकीज़गी के लिए ये शर्त है कि आप रोज़ाना अपने आप को तोड़ें, देखें आपके अंदर क्या कमी है, अपनी ज़िंदगी को बदलते रहें जब तक वो आ नहीं जाता। रोज़ाना डेली बेसिस पे आप दुआ करें और खुदा आपको ज़रूर बख्शेगा। हालेलुया। अजीज़ बहनों, बड़ी ज़बरदस्त खुदा की ममसून ने बात की। बाइबल मुकद्दस में मुकाशफा की किताब में लिखा है, मुबारक हैं वो लोग जो हर रोज़ बर्रे के बेशकीमत लहू से अपने जामों को धोते हैं। मुझे और आपको, हम सबको अपने जामे जो हैं वो हर रोज़ बर्रे के लहू से, कोई डिटर्जेंट, कोई सर्फ अच्छा है या बुरा है, कोई लिक्विड, कोई केमिकल जो है वो मेरे और आपके गुनाहों को नहीं धो सकता था। ये उसके बेटे का बेशकीमत कलवरी वाला लहू है, ये सूली वाला लहू है, ये पाक लहू है जिसने मेरे और आपके गुनाहों को मिटा डाला। अगर हम पहले आदम वाली ज़िंदगी गुजारेंगे तो ज़रूर मरेंगे, और अगर दूसरे आदम वाली ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमेशा जीते रहेंगे। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। जी। जो इस दुनिया में इंसान एक बार पैदा हुआ है ना, वो 2 बार मरेगा। वो जो 2 बार पैदा हुआ एक बार मरेगा। अब इसको मैं थोड़ा इलैबोरेट करना चाहता हूँ। पहली पैदाइश जिस्मानी पैदाइश, जो माँ बाप के प्रोसेस से मरी हुई है, सही, ठीक है। अगर हम उसी पैदाइश के जरिए मर जाते हैं तो हम रूहानी पैदाइश में मरेंगे और जिस्मानी में मरेंगे। अगर जब हम एक जिस्मानी और रूह से रूहानी पैदाइश का तजुर्बा हासिल करें, फिर हम एक बार ही मरेंगे, उसमें हम हमेशा की ज़िंदगी में बसर होंगे। जिस्मानी तौर पर मरेंगे, रूहानी तौर पर नहीं मरेंगे। रूह नहीं मरेगी। रूह, हमें अपनी रूह को, कहते हैं ना, रूह को मुस्तरद रखो, जिस्म तो फना होने वाला है। मेरी और आपकी रूहानी ज़िंदगी जो है ना, बेसिकली हम रोज़ाना रूह को बचाते हैं, बिल्कुल अपने किरदार से, अपने एटीट्यूड से। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है हमारी कलीसिया के लिए, पाकिस्तान की कलीसिया के लिए। मैं बाकियों की बात नहीं करता। हमारे कराची शहर के अंदर बहुत सारा ऐसा है, आज मैं जो करूँगा वो बच्चे करेंगे। हमारा किरदार बच्चे अक्स हैं हम, ठीक है। आज हम अच्छी बातें करेंगे, बच्चे अच्छी बातें सीखेंगे। हमको कलाम सुनाएंगे, वो कलाम करेंगे। आज हम उनको कुछ बुरा भला कहेंगे, वो भी वैसे करेंगे। तो बच्चे तो हमारा अक्स हैं। हम अच्छे उस्ताद तब बनेंगे, हमने डिसाइपलशिप की ट्रेनिंग करानी है बच्चों को, हमने डिसाइपल बनाना है, जैसे शागिर्द बनाना है। तो शागिर्द बनेंगे तो बस मांगी बादशाह में दाखिल होंगे। अदरवाइज कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। बच्चे संडे स्कूल जाएँ, कलाम बड़े होकर सीख लेंगे। बड़े होकर कब सीखेंगे? बचपन से। लिखा कलाम लिखा तो बचपन से उसकी तरबियत करता, आगे बूढ़ा होने तक वो उसको भूले ना। जी। तो उसके लिए मैं समझता हूँ इसमें किरदार पादरियों के साथ साथ माँ बाप का किरदार है। अपने बच्चों को मौके फराहम करें, अच्छा एनवायरनमेंट दें, रूहानी मौका दें ताकि वो आगे बढ़े। और आसमानी बादशाह खानदान के साथ, हम फैमिलियों के साथ जाना चाहते हैं। अच्छा, आपने मौत की बात की, मौत का जिक्र किया। बाइबल में लिखा है, खुदा ने आदम को कहा था, जिस रोज़ तू इसमें से खाएगा तू मर जाएगा। तो वो तो सर जिंदा ही रहा था। बेसिक, हाँ, बड़े अच्छा सवाल है, ये भी बड़ा खूबसूरत सवाल है। इसका जो अगर पस मंज़र में जाएँ इस आयत के, खुदा ने कह दिया, खुदा ने जो कहा वो हुआ, वो ये होना था। तो खुदा ने कह दिया तुम मरेगा जी। बेसिकली वो रूहानी मौत मरा, जिस्मानी मौत नहीं मरा था। वो खुदा की हुजूरी से अलग हो गया था। तो बेसिकली उसको उस वक्त जिस्मानी मौत नहीं आई थी, वो जिंदा था, जिसमें मैं जिंदा था। खुदा उस वक्त वो रूहानी मौत जो का उसको मजा चक लिया। खुदा की हुजूरी देखें आप, इब्रानियों के ख़त में जो ईमानदारों की लिस्ट में देखें, उसमें आदम और हवा का नाम नहीं है, बाकी सबका नाम है। क्यों? खुदा ने उसको लिस्ट से निकाल दिया, क्योंकि उसने शक किया ना, इल्ज़ाम लगाया, ये तूने दी औरत, इसने गुनाह कराया, उसने सांप पे किया। तो ये बेसिकली वो जिस्मानी मौत उनकी नहीं थी, रूहानी मौत थी। इस आयत का जो है कौन सा, एक जैसे उन्होंने फल खाया, रूहानी तौर पर खुदा की हुजूरी से निकल गया, खुदा उनके अंदर से
सर कलाम में ये भी लिखा है कि खुदा की नज़र में एक दिन 1000 बरस की मानंद जी। है और 1000 बरस एक दिन की मानंद है। बिल्कुल जी। तो आदम की बाइबल मुकद्दस जो डेट और उसकी उम्र की वो मियाद बताती है 900 वो 930 साल का अरसा बताती है। बिल्कुल ठीक सही है। तो इसका मतलब है एक दिन अभी पूरा नहीं हुआ था, वो पहले ही मर गया था। नहीं बेसिकली देखिए जिस्मानी तौर पर खुदा ने उसको रखना था, जो मियाद रखी गई थी उसने जीना था। देखो हम सब की उम्रों का फैसलों का मियाद तो खुदा के हाथ में ना। खुदा ने जो हमारे लिए लिखा है, जब तक इंसान ने जीना है उसने जीना है। जो काम उस खुदा ने लेना है, जब उसका काम ख़त्म उसका चैप्टर क्लोज हो जाता है, फिर वो जिस्मानी मौत मरता है, उस पर ख़त्म। अच्छा भाई साहब, हमारे देखने वाले को ये ज़रूर बताइएगा, आप बच्चों की मिनिस्ट्री कर रहे हैं, बच्चों में काम कर रहे हैं, किस तरह से बच्चों को आप जो है वो तालीम देते हैं, या कौन से ऐसे वर्क है जहाँ पर आप जाकर बच्चों को जो है वो टीच करते हैं? हमने सर अभी रिसेंटली 2019 में पहले हम गिफ्ट्स देते थे, हम चाहते थे बच्चे घरों में सीखें, लेकिन लोगों ने उसमें हमें अच्छा फीडबैक नहीं मिला। फिर हमने सोचा कि हम किसी चर्चेस में जाकर शुरू करते हैं। सही। सैफल मरी गोड में हमने बाकायदा इसका इनेकाद किया है। उसमें हमारे पास 60 बच्चे हैं, हमने उनको बुक्स दी है। ABC स्क्रिप्चर, ए से कौन सी आयत है, B से Z तक आयात हैं। वो बच्चों को बेसिक बाइबल डॉक्ट्रिन क्वेश्चंस लिखे हैं, पहले दिन खुदा ने क्या बनाया, यीशु मसीह के नाम का मतलब क्या है। बच्चों को बेसिक डॉक्ट्रिन पता होनी चाहिए। सही। वो हम चाहते सीख रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, संडे के संडे वहाँ होता है, तो हम फीडबैक लिख देते हैं। टीचर्स बकायदा प्रॉपर सिखा रही हैं। तो बस सामने अपने दरवाजे खोले, उनके बच्चे थे, हमने जाके पूरी टीम हमारी गई, हमने जाकर वहाँ शुरू किया। आगे चल के हमारे और फ्यूचर प्लान्स हैं। हम अपनी लियारी के अंदर, आपका लियारी बहुत बड़ा है, तो हमें बहुत सारे इन्विटेशंस हैं, लेकिन कराची शहर में काम हो जाए मैं समझता तो यही बहुत बड़ी बात है। सही। तो सर आपके पास कोई लिटरेचर है या आप बाइबल मुकद्दस में से उसकी तालीम देते हैं? नहीं सर, बाइबल में से हमने आयात को चुना। सही। ठीक है, एक प्रोग्राम था, बाइबल वर्सेस हैं A से Z तक 26 आयात हैं। सही। वो 26 आयात 26 स्टोरीज हैं। सही। ठीक है, उसके बाद फिर हमने 26 वर्ड्स लिए बाइबल का, A से वर्ड्स कौन सा, B से, ताकि बच्चे सीखे। उसके बाद फिर 50 सवाल लिए बेसिक, सारे बाइबल में से लेके। हमारा सोर्स ऑफ नोट्स बाइबल मुकद्दस है, ताकि बच्चे कलाम सीखें। स्क्रिप्चर का मतलब कलाम है, जैसे मार्टिन लूथर का नाम था सोला स्क्रिप्चर, कलाम ही सिर्फ कलाम है। तो मैं चाहता हूँ बच्चे कलाम सीखें, डांस ना सीखें। संडे स्कूल में ज़्यादातर प्रैक्टिस आजकल टैबलोज में डांस बच्चे करते हैं, तो बाइबल की टीचिंग में तो मैं कलाम में आगे बढ़े ना। जब वो बड़े होंगे ना, उनको कलाम को, जब आप गैर कौम में या काम करेंगे वो अपने कलाम में मजबूत होंगे, यूसुफ यूहन्ना की तरह डाउन नहीं हो जाएंगे। ये बड़ा लम्हा फिक्री है हमारे लिए, इसलिए बच्चों में काम करना ज़रूरी है। जिस तरह गैर कौमों के बच्चे हाफिज़ कुरान होते हैं ना छोटी उम्र में, हमारे बच्चे हाफिज़ इंजील होना ज़रूरी है। तो ये कौन करेगा, ये सवाल था। मुझे किसी ने सवाल किया कि क्या समझते हैं संडे स्कूल ख़त्म हो गया है? मैंने कहा मुझे तो ऐसे लगता है नहीं है। बहुत सारे चर्चों में संडे स्कूल नहीं है सर, है ही नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह क्या है कि जो लीडर ऑफ द चर्च है, कलीसिया का रहनुमा है, ये रोया उसकी होनी चाहिए। बड़ों को मैं कलाम सुनाऊँ, ये सब बैठे हैं, चर्चेस में जाऊँ, मुनादी करके आ जाऊँ, तौबा बपतिस्मे दे दूँ। ये छोटी जिन्होंने बड़े होकर हमारे जो सतून है कलीसिया के, इनको कौन सिखाएगा? अगर मैं और आप नहीं सिखाएंगे फिर पुलिस इनको सिखाएगा। इसी वजह से हमारी नस्ल जो है ना, आज का सोशल मीडिया का दौर है, बहुत बच्चे आगे निकल चुके हैं। हमें अपने बच्चों को कलाम से मामूर करना है। कलाम की मामूरी होगी, पाक रूह के लिए दुआ करें कि पाक रूह उनके साथ भी हो, ताकि वो आगे बढ़े, तरक्की करें। और ये बड़ा ही हमारे लिए, मैं कहता हूँ हर चर्च में, हर घर में चिल्ड्रन बाइबल स्कूल होना चाहिए। सिर्फ मेरे अकेले के मिशन हो, सारे खात्मे शुरू कर दें। मैंने जितनों से बात की, कहते हैं होता है, जब मैं बच्चों से सवाल पूछूं तो बच्चों को कुछ आता नहीं। 5 किताबें बाइबल मुकद्दस की शुरू की, बच्चों को नहीं आती। क्यों नहीं आती? बच्चे पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चों को नहीं आती। क्यों नहीं आती? मैंने कहा आप इंटर किया है, मैंने इस कॉलेज से किया है, इस सेंट पीटर पॉल से किया है, तो बेटा मुझे 5 किताबों के नाम बताओ। मैंने 5वीं क्लास में था तब से सीखी हैं, इंग्लिश में, याद है। बेस, फिर माहौल मिला। आपकी इन्वायरमेंट बड़ी ज़रूरी है, घर का माहौल। अगर मैं बच्चों को माहौल अच्छा नहीं दूंगा तो चांसेस है मेरे बच्चे फिर कुछ और ही करेंगे। फिर हम खुदा को कसूर उठाए नहीं। खुदा ने बच्चे, मुझे आपको हमारी जिम्मेदारी है। हमने बाप के 3 किरदार है इस दुनिया में, मैं समझता हूँ। बाप एक नबी है, बाप एक काहिन है, और बाप एक बादशाह है। दोनों किरदारों में बच्चों को आसमान की बादशाह के लिए लेकर चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपका खुदावंद आपको बरकत दे इस अच्छी गुफ्तगू, अच्छे वक्त के लिए।
इन तमाम दुआइयों के लिए अजीज़ बहनों और भाइयों, हम खुदा के मनसूख खुदा के खादम पास्टर सुहेल सिराज भट्टी साहब के नहायत मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे साथ अच्छी गुफ्तगू की। हम आप सबके भी शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अपने अच्छे अच्छे कमेंट से हमें आगाह करते हैं हमारे शो के लिए, जिसका नाम है तलाश है गवाही की। देखते रहें और दूसरों तक भी इसे शेयर करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। आमीन।